बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए आज हम ग्रामीण नेतृत्व के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ग्रामीण नेतृत्व क्या होता है, नेता कौन होता है, कितने प्रकार के नेता होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं और नेता का हम पहचान कैसे करें, इनके बारे में संक्षिप्त में हम आज बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि भी जनरली टर्म में सामान्य रूप से अपन बातचीत करें तो नेता कौन होता है कि जो नेतृत्व की क्षमता रखता है। आप 10 लड़के खड़े हैं और आपको 10 में से किसी एक को काम ये कहें कि जाओ बाज़ार से जा कर के ये कार्य करके आओ, तो आप देखेंगे कि उसमें 6-7 लड़के तो बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहेंगे, सर किसी को कहेंगे और फिर मैं काम करूँगा। 1-2 लड़के ऐसे होते हैं वो जो स्वेच्छा से आगे आ जाते हैं और उस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं। तो इससे हमको थोड़ा सा आभास होता है कि यह व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक है या इसमें दूसरों को साथ में ले जा कर के करने की क्षमता है। दूसरा और एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि और हम हमारे महाविद्यालय के संदर्भ में भी देखें कि कोई स्वच्छता का कार्य करवाएं, अपन अपने ग्राउंड में जाइए, आप स्वच्छता का कार्य कीजिए। तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई एक या दो विद्यार्थी दूसरों को कहते चलो भी फटाफट चलिए अपना इस कार्य हमारे महाविद्यालय के कार्य है उसको हम इसको संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार छोटे स्तर पे भी हम सामान्य रूप से बच्चों में भी इस प्रकार नेतृत्व के गुण देख सकते हैं। इसकी परिभाषा के संदर्भ में हम बात करें तो नेता की कई परिभाषा हैं, तो हम एक छोटी सी परिभाषा में आपको बताता हूँ। नेता एक समूह के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति होता है। नेता कौन होता है? नेता एक समूह के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला व्यक्ति होता है। ये छोटी सी एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा है सीमेन और मैरिस की। वो ये बताते हैं कि नेता वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को प्रभावित कर ले। ये प्रमुख परिभाषाएं और भी कई आप इसमें देख सकते हैं। ये तो नेता हैं। अब नेतृत्व क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप वो होती है, नेतृत्व वो होता है दूसरों को अपने इच्छा अनुसार ढालने की कला। दूसरों को अपने अनुसार ढालने की कला नेतृत्व कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक और छोटी परिभाषा टीट की लें अपन। अनुवर्तकों मतलब जो फॉलोवर्स होते हैं उसका जिसका कहना मानते हैं। अनुवर्तकों के इच्छित व उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हें कार्यरत करने की प्रेरणा ही नेतृत्व है। तो ये आपकी नेता और नेताओं की नेतृत्व की परिभाषा होगी। अब कितने प्रकार के लीडर्स होते हैं? लीडर्स कई प्रकार के होते हैं। उसमें अपन पहला देखें कार्य नेता, ऑपरेशनल लीडर। ऑपरेशनल लीडर वो होता है जो वास्तव में कार्य आरंभ करता है और वह व्यक्ति समूह का नेता बन जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व में व्यक्ति का चुना हुआ होना आवश्यक नहीं है। ये कहलाता है ऑपरेशनल लीडर। दूसरा है लोकप्रिय नेता, पॉपुलर लीडर। पॉपुलर लीडर वो होता है कि वह लोकप्रिय है और समूह के सदस्य उसको पसंद करते हैं। वो लोकप्रिय नेता होता है, लोकप्रिय है और समूह के लोग उसको पसंद करते हैं। फिर है प्रतिनिध्यात्मक नेता, एज्यूम्ड रिप्रेजेंटेटिव टाइप। ये क्या होते हैं? ये नेता वो होते हैं जो एक किसी समूह का प्रतिनिधित्व करता है। दो समूह की समिति में से एक समूह से चुनकर आया हुआ व्यक्ति ही नेता बन जाता है। वो कहलाता है प्रतिनिध्यात्मक नेता। फिर प्रतिभाशाली नेतृत्व क्या होता है? प्रतिभाशाली नेतृत्व वो होता है जिसमें असाधारण प्रतिभा होती है। इस प्रकार के नेता में आपके आते हैं कलाकार आते हैं और जो ये हीरोइन आते हैं, संगीतकार आते हैं और विषय विशेषज्ञ इसमें आते हैं। इसके अतिरिक्त बोगार्डस ने भी नेताओं के प्रकार बताए हैं। बोगार्डस के अनुसार एक होता है डायरेक्ट लीडर।
डायरेक्ट लीडर वे होते हैं जिनका व्यक्तियों के साथ सीधा व प्रत्यक्ष प्रकट संबंध होता है, सीधा और प्रकट संबंध होता है, जैसे गांव का सरपंच। एक होता है अप्रत्यक्ष नेता। अप्रत्यक्ष नेता वो होता है कि जहाँ पर अपरोक्ष रूप से अपना नेतृत्व साबित करते हैं, जैसे वैज्ञानिक हुए, इसमें स्वामीनाथन हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हैं, राजा राम मोहन राय हैं। ये साइंटिस्ट और समाज सेवा के साथ साथ इनको हम अप्रत्यक्ष नेता कह सकते हैं। ये बोगार्डस के अनुसार का वर्गीकरण है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेता। फिर है किम्बॉल यंग का वर्गीकरण। किम्बॉल यंग कहते हैं कि नेता राजनीतिक नेता होते हैं, प्रजातंत्रात्मक नेता होते हैं, नौकरशाही नेता होते हैं, कूटनीतिज्ञ नेता होते हैं और सुधारक नेता होते हैं, आंदोलन नेता होते हैं और सिद्धांतवादी नेता होते हैं। ये इनके अनुसार वर्गीकरण है। जरूरी नहीं है सभी प्रकार का वर्गीकरण आपको लिखना जरूरी है। अब इसमें एक प्रकार का नेतृत्व और है, जनतंत्रात्मक या एक तंत्रात्मक या अहस्तक्षेपी नेतृत्व। एक औपचारिक और अनौपचारिक नेतृत्व भी है, व्यवसायी एवं स्वयंसेवी नेतृत्व भी है, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक नेतृत्व है, जो राजनीतिक नेता होते हैं। धार्मिक में जो हमारे कोई गुरु होता है, कोई पंडित जी होते हैं बड़े, कोई मौलवी होते हैं, कोई चर्च में वगैरह जो भी लीडर होते हैं वो सामाजिक होते हैं। शैक्षणिक में जो शिक्षा प्रदान करता है, अच्छी बात है। फिर एक निर्वाचित होता है, इलेक्ट किया जाता है, दूसरा मनोनीत किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा। फिर परंपरागत नेता होते हैं और प्रगतिशील नेता तो होते हैं। फिर वंशानुगत होते हैं और जातिगत नेतृत्व होते हैं। वंशानुगत नेतृत्व में ये होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर साहब थे, उनकी संतान, फिर उनकी संतान, इस प्रकार एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार का नेतृत्व चलता है। और जातिगत में जो जो जातियां हैं उसमें से एक उनका प्रमुख जो पॉपुलर व्यक्ति होता है वो उनका लीडर होता है। एक ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडर में क्या होता है, यहाँ पर स्वेच्छाचारिता होती है और ये जो व्यक्ति होता है इस प्रकार का नेतृत्व किसी पर विश्वास नहीं करता है और प्रत्येक कार्य को तेजी से पूरा करता है। प्रत्येक नीति और कार्य निष्पादन के संबंध में वह तय करता है, जिससे समय की बचत होती है। और इस समूह के जो सदस्य होते हैं उदासीन, आलसी और अप्रशिक्षित होते हैं। ये उदासीन और आलसी अप्रशिक्षित इसलिए होते हैं कि इनको पता है कि हमारा तो ये नेतृत्व ये व्यक्ति कर रहा है, इसलिए ये किसी कार्य के प्रति ज़्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं और उदासीन रहते हैं। ये तो होता है ऑटोक्रेटिक लीडर, एक तंत्रात्मक नेतृत्व इसको कहते हैं या नेता। डेमोक्रेटिक लीडर कौन सा होता है, जिसको जनतांत्रिक नेतृत्व कहते हैं। इस प्रकार का नेता होता है वो कोई भी गतिविधि करता है तो वह अपने समूह के या सदस्यों की गतिविधियों के साथ विचार विमर्श करता है। जिसको नेता बनाया जाता है, जिसको नेता माना जाता है, वह व्यक्ति कोई निर्णय अकेला नहीं लेता है। वो कहता है कि हमारे गांव या हमारे कस्बे के लिए जो भी कार्य करना है वो बैठकर एक मीटिंग में ये निर्णय तय करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं वो सक्रिय रहते हैं और उदासीन नहीं रहते हैं और प्रशिक्षित भी होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमको बैठक में इस प्रकार से चर्चा करनी है। तो इस प्रकार का नेतृत्व है वो समाज के सदस्यों को स्पष्ट चिंतन विकसित करने के लिए एक प्रेरणा देता है। अब एक इसमें आपको आगे बताया गया है कि एक तंत्रीय नेतृत्व और जनतंत्रीय नेतृत्व, इनमें अंतर बताया है। तो एक तंत्रीय नेतृत्व ये कहता है कि समूह सदस्यों के नियंत्रण पर आधारित होता है और समूह सदस्यों की शक्ति पर आधारित होता है। जनतंत्रीय, जिसको अपन डेमोक्रेटिक कहते हैं, जो भारत में विद्यमान है। एक तंत्र में क्या होता है कि नेता सर्वोपरि है, इस प्रकार का भाव रहता है। और इसमें क्या होता है कि समूह के सदस्यों में इतनी योग्यता होती है, वे स्वयं का भला बुरा सोच सकते हैं और विचार कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, यह व्यक्तिगत हित पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति का कोई हित होता है और इसमें समूह का हित आधारित रहता है। फिर यह नेता की पूर्व योजना पर आधारित होता है।
एक तंत्री में जो लीडर चुना जाता है या होता है वह स्वयं अपनी योजना तय करता है, और जबकि जनतंत्रीय में समूह के लोग उसको बैठ करके तय करते हैं। तो ये प्रमुख अंतर एक तंत्रीय और उसमें डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक में अंतर है। अब इनके हम कार्यों के बारे में चर्चा करें तो फंक्शन ऑफ लीडर क्या होते हैं। इनके प्रमुख 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं नेतृत्व के: आयोजना, प्रवर्तन, नियंत्रण, समर्थन, जानकारी देना और मूल्यांकन। इनके बारे में मैं आपको अगले टॉपिक में समझाऊंगा, अगले वीडियो में। धन्यवाद।